तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स, जहाँ पर मैथ्स के हम लोग सारे प्रश्नों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू किया जाए बिना देरी किए। अगर आपको बैंकर्स डिस्काउंट यानी कि महाजनी बट्टा हिंदी में कहते हैं, जिसका दूसरा नाम कॉमर्शियल डिस्काउंट भी है, वो अगर समझ में नहीं आया तो आपने सही वीडियो चूज किया है इसको समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका कॉन्सेप्ट। बच्चों, महाजनी बट्टा का आज हम लोग कॉन्सेप्ट यानी कि इसका अंदर क्या क्या रहस्य है उसको उजागर करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में इंग्लिश में बैंकर्स डिस्काउंट भी कहते हैं। बट्टा मतलब क्या है? डिस्काउंट है। बैंकर मतलब क्या है? जहाँ जो क्या करता है, एक बैंकर मतलब तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे बैंक, एचडीएफसी, पीएनबी, कोई भी बैंक हो जो बिल ऑफ एक्सचेंज लेता है और उसके बदले में पैसे देता है, जो भी लेके आया है उसको उसको बैंकर कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझ में आया। तो महाजनी बट्टा का आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो ये है क्या चीज, उसके लिए हम लोग समझेंगे। दो लोग हैं, एक का नाम है रोहन रोहन और दूसरा का नाम है श्याम। दूसरा का नाम क्या है? श्याम। कोई भी एक नाम पकड़ लो, रोहन और श्याम। मान लो दोनों बिजनेसमैन है, दोनों व्यापारी है, और रोहन जो है श्याम से प्रोडक्ट यानी कि गुड्स, सामान खरीदना चाहता है। ठीक है, रोहन क्या चाहता है? श्याम से कुछ गुड्स यानी कि सामान खरीदना चाहता है। क्या में? क्रेडिट में, बाकी में। ठीक है, किस्ती में, तो क्रेडिट में, ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब मान लो रोहन जो है श्याम से ये गुड्स खरीदना चाहता है क्रेडिट में। तो मान लो इसने खरीदा, गुड्स खरीदा। गुड्स खरीदने के बाद अब क्या होगा? कुछ एग्रीमेंट होगा। श्याम जो है एक बिल प्रिपेयर करेगा, क्योंकि बाकी में लिया जा रहा है तो कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए। एक ड्राफ्ट तैयार करेगा, ठीक है, एक ड्राफ्ट तैयार करेगा। उसी ड्राफ्ट या उसी पर्ची या उसी बिल को हम लोग हुंडी कहते हैं, हुंडी भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसी का नाम बिल ऑफ एक्सचेंज भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसी का नाम ये है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जहां पर ये मेंशन रहता है कि जितना रुपए का सामान रोहन ने श्याम से खरीदा है, उतना रुपया जो है ये रोहन के अकाउंट से श्याम जो है ले सकता है, उतना अमाउंट निकाल सकता है। उसका एक प्रूफ रहता है अमाउंट निकालने के लिए, उसी को बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ बच्चों? तो चलो मान लो रोहन ने श्याम से 5,000 रुपए का सामान खरीदा। कितना रुपए का? 5,000 रुपए का। ये सब मेंशन हुआ रहता है हुंडी में। 5,000 रुपए का सामान खरीदा। तो ये जो 5,000 रुपए जो मेंशन किया हुआ है बिल या हुंडी में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। ठीक है, ये भी समझ लो। अब बहुत कुछ है। तो ये लोग क्या करते हैं? श्याम ने एक बिल प्रिपेयर किया रोहन के पास, दोनों ही साइन करता है, दोनों का हस्ताक्षर चाहिए। जो खरीद रहा है खरीदार भी, और जो विक्रेता है उसका भी, दोनों का साइन चाहिए। ये अमाउंट मेंशन किया हुआ रहता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक डेट मेंशन हुआ रहता है। ठीक है, एक यहाँ पे बनाता हूं, डेट मेंशन हुआ रहता है कि ये बिल जो है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, ये हुंडी जो है कब तक वैलिड है, कब तक वैलिड है वो है। मान लो 8 मई तक वैल्यू है। साल नहीं लिखेंगे, इतना ही रहने देंगे अभी फिलहाल समझने के लिए। 8 मई तक वैलिड है। ठीक है, मतलब 8 महीने, 8 मई तक वैलिड है। 8 मई से उधर 9 मई हो जाता है तो ये बिल एक्सपायर हो जाता है। ये बिल क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है, और ये चलता नहीं है। ठीक है, तो 8 मई तक वैलिड है। तो रोहन ने जो सामान खरीदा श्याम से,
कितना में खरीदा? 5,000 रुपए का टोटल सामान खरीदा। हो सकता है ज्यादा वैल्यू का सामान खरीदा हो, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के लिए 5,000 लिए हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना का भी ले सकता है। लेकिन क्योंकि दोनों ही व्यापारी है, दोनों ही क्या है? व्यापारी है। यहाँ पर कस्टमर और दुकानदार के बीच लेन देन नहीं है, व्यापारी व्यापारी के बीच है। तो हुंडी जो है ये बनाया किसने? श्याम ने प्रिपेयर किया, दोनों ने साइन किया, अमाउंट मेंशन था, और इसका जो डेट है इसका 8 में है। तो इस डेट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनली ड्यू डेट, नॉमिनली ड्यू डेट कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में नॉमिनली ड्यू डेट कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो डेट मेंशन हुआ रहता है, हुंडी में जो डेट मेंशन हुआ रहता है, उसी को हम लोग नॉमिनली ड्यू डेट कहते हैं। और ये बिल क्या 8 मई के बाद 9 तारीख को, 8 मई के बाद 9 मई को, 9 तारीख को क्या एक्सपायर हो जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक 3 डेज एक्स्ट्रा मिलता है, ताकि दुकानदार अगर भूल जाए तो 3 दिन का एक एक्स्ट्रा पीरियड मिलता है, एक्स्ट्रा डे मिलता है, जिसको हम लोग ग्रेस डेज या ग्रेस पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेस पीरियड कहते हैं या ग्रेस डेज भी कह सकते हैं, वो मिलता है। और ये 3 दिन इधर मेंशन हुआ नहीं रहता है, ये सबको पता रहता है कि ये अगर 8 में खत्म हो जाता है, भूल जाता है, तो 3 दिन के अंदर में इस बिल को भुनाया जा सकता है। तो ये ग्रेस डेज को हिंदी में रियायती दिन कहते हैं, रियायती दिन, ठीक है, रियायती दिन कहते हैं, नॉमिनल ड्यू डेज। अब यहाँ पर 3 डे एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो कितना तारीख हो गया? 8, 9, 10, 11। तो ये जो डेट आया अभी 11th में, ये इस डेट को हम लोग क्या कहते हैं वो भी समझना जरूरी है। इसको लीगली ड्यू डेट कहते हैं, लीगली ड्यू डेट, ठीक है, लीगली ड्यू डेट। तो ये बिल तो बाद में प्रिपेयर होगा, पहले क्या करेगा? ये सामान लेगा रोहन श्याम से, और रोहन बोलेगा कि मुझे 4 महीने बाद आपको पे कर दूंगा, मैं आपको 4 महीने बाद क्या करूंगा? पैसे पे करूंगा। श्याम पूछता है डेट कौन सा तारीख, तो बताता है रोहन कितना, 8 तारीख को पे कर दूंगा। तो 4 महीने बाद पे करूंगा बोलता है श्याम को। तो इसीलिए ये 4 महीने के बाद वाला तारीख है 8 में। तो श्याम इसके सब्जेक्ट में बिल प्रिपेयर किया और उसने दोनों ने साइन किया, ठीक है। अब बात क्या आती है कि श्याम जो है रोहन को, और रोहन जो है श्याम को, इन दोनों के बीच बिजनेस जो है क्या हो रहा है? बिजनेस हो रहा है, लेकिन क्रेडिट में बाकी में चल रहा है ये सारा बिजनेस, इसीलिए ये बिल बनाना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसने प्रिपेयर करके दिया, दोनों ने साइन दे दिया, सब खत्म हो गया, बिल इसको दे दिया, ठीक है, श्याम को। तो उसके बाद अब श्याम क्या करेगा? रोहन से, रोहन का अकाउंट से, बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए निकालेगा। तो 4 महीने बाद यानी कि 8 मई को 5,000 रुपए श्याम जो है रोहन का अकाउंट से विड्रॉ करेगा। ये बिल को लेके किसके पास जाएगा? निकालने बैंक में जाएगा। लेकिन अगर श्याम को जो है ये अमाउंट, ये डेट पहुंचने से पहले, इंस्टेंट केस में ये डेट पहुंचने से पहले अगर पैसे की जरूरत हो गई, तो ये बिल किसको भेज देगा? ये श्याम बैंकर को। किसको भेज देगा? बैंकर को भेज देगा। बैंकर को बेचने के बाद ये बिल अब बैंकर रख लेगा, लेकिन बैंकर श्याम को कितना रुपए देगा? प्रश्न ये उठता है, श्याम को कितना रुपए देगा? बैंकर श्याम को कितना रुपए देगा? क्या 5,000 रुपए देगा जितना हुआ? नहीं। मान लो श्याम को जो है इस 5,000 रुपए की जरूरत कौन सी तारीख को हुई? 5 जनवरी, 5 जनवरी को ही, 5 जनवरी को ही, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा अभी 2025, तो इस समय उन लोगों का लेन देन हुआ 4 महीने बाद। तो 4
4-5 महीने बाद ये बिल से पैसा निकाल सकता है। लेकिन श्याम को पहले जरूरत पड़ गया 5 जनवरी को पैसे निकालना है बैंक से, तो इसीलिए वो बैंकर के पास गया या ब्रोकर के पास भी जाके बेच सकता है। तो बैंकर या ब्रोकर के पास गया और बोला कि ये बिल रख लीजिए और मुझे उसके बदले में अमाउंट दीजिए। तो ब्रोकर क्या सभी पैसा निकाल के दे देगा उसको? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो बैंकर है ना, ये डिस्काउंट लेगा, ये फ्री में तो काम नहीं करेगा बैंकर या ब्रोकर, तो डिस्काउंट काटेगा। अब कितना डिस्काउंट काटेगा, कितना कितना कटिंग होगा, ये सारा चीज कैलकुलेशन हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी समझते हैं। तो बैंकर ब्रोकर कुछ डिस्काउंट रख लेगा, तो इसीलिए जो डिस्काउंट ये बैंकर ने रखा, इस अमाउंट में से काट के श्याम को दिया कुछ अमाउंट, तो उस अमाउंट को ही, जो काटा गया अमाउंट है, काटा गया जो पैसा है, काटा गया जो धन है, उसी को हम लोग बैंकर डिस्काउंट यानी कि कॉमर्शियल डिस्काउंट या फिर महाजनी बट्टा कहते हैं। इसलिए बैंकर्स डिस्काउंट जो है ये क्या है? एसआई ऑन बिल फॉर अनएक्सपायर्ड टाइम, अनएक्सपायर्ड टाइम। तो बैंकर्स डिस्काउंट क्या है? एक्चुअली में सिंपल इंटरेस्ट है ऑन बिल फॉर अनएक्सपायर्ड टाइम। तो 5 जनवरी को क्या किया बैंकर ने? पैसे निकाल के श्याम को दे दिया, कुछ अमाउंट काट के पैसा दे दिया। अब 5 जनवरी से लेकर 11 मई तक का जो पैसा होगा, जो इंटरेस्ट बनेगा, वो कौन रखेगा? बैंकर रखेगा या ब्रोकर रखेगा, ठीक है? जिसने दिया है श्याम को पैसा, वो रखेगा। तो कटेगा तो किसके अकाउंट से? रोहन के अकाउंट से। तो पैसा तो उतना ही है, रोहन से तो 5,000 में बात फिक्स हो चुका है। तो लेकिन बैंकर क्या करेगा? 5,000 में से ही कुछ पैसे निकाल के काट के उसको दे देगा। इसलिए हम लोग कहते हैं एसआई ऑन बिल फॉर अनएक्सपायर्ड टाइम, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो शेष समय के लिए, शेष समय के लिए बिल पर ब्याज, बिल पर ब्याज, ठीक है? तो बैंकर डिस्काउंट क्या है? बैंकर डिस्काउंट बच्चों कुछ नहीं है। बैंकर डिस्काउंट क्या है? श्याम ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज लेके आया था, उसमें जितना अमाउंट देना चाहिए उतना ना देकर कुछ अमाउंट प्रॉफिट के रूप में या डिस्काउंट के रूप में उसने काट लिया। काटने के बाद मान लो 4,500 रुपये दे दिया, किसको? श्याम को। तो ये 500 रुपये जो काटा, ये इसी को हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है? तो शेष समय के लिए बिल पर ब्याज, मतलब शेष समय मतलब 5 जनवरी को इसने पैसा निकाला श्याम ने, इसको जरूरत पड़ गई। उसके बाद 5 जनवरी से लेकर 11 मई तक का जितना इंटरेस्ट होता है, 5 जनवरी से लेकर 11 मई तक का जितना इंटरेस्ट होता है, इसने ये काट के, इंटरेस्ट काट के बैंकर्स ने किसको दे दिया? श्याम को दे दिया, ठीक है? तो इतना बच्चों आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा शायद। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है? तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो चलो मिटा दिया जाए। तो बच्चों अभी तक हमने ये जाना कि बैंकर डिस्काउंट मतलब क्या होता है। महाजनी बट्टा मतलब बैंकर द्वारा रखा गया डिस्काउंट है। बैंकर ने कितना रुपए रखा, वही उसका डिस्काउंट है। और ये कैसे करके कटिंग होता है, कितना कितना होता है, ये सब कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे आगे। तो उससे पहले हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट मतलब क्या है ये समझ गए। बैंकर डिस्काउंट होता है एसआई ऑन बिल फॉर अनएक्सपायर्ड टाइम, अनएक्सपायर्ड टाइम, शेष समय के लिए बिल पर ब्याज है, ठीक है? अनएक्सपायर्ड टाइम हमने देखा, एसआई ऑन बिल फॉर अनएक्सपायर्ड टाइम, शेष समय के लिए बिल पर ब्याज। ये क्लियर हुआ। अभी देखो ट्रू डिस्काउंट पढ़ाते समय अगर आपने ट्रू डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो मैंने इसी चैनल पे वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके ट्रू डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ट्रू डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट में मैंने क्या क्या बताया है कि मान लीजिए 100 रुपये उधार लिया गया किसी से, जिसमें हम लोग को 10% का इंटरेस्ट देना है। तो जो 10 रुपये होता है ये पहला साल के लिए, तो ये हो जाता है 110 रुपये। ये है अमाउंट, ठीक है? मूलधन में से इंटरेस्ट को जोड़ दिए, ये इतना हुआ। अब इसमें भी 10% का इंटरेस्ट दिए,
तो ये 11 रुपये होता है, तो ये हो जाता है 121 रुपये। इसको जोड़ दिए तो इतना, ठीक है। ये हमने समझा था, जहां पर हमने इसको क्या कहा था, प्रेजेंट वर्थ यानी कि तत्काल धन या वर्तमान मूल्य भी कहते हैं। ये जो है 110, इसको हम लोग सम या देय धन भी कहते हैं, सम या देय धन। और ये जो है इसको हम लोग अमाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाउंट। यहाँ पर ये जो 10 रुपये है इसी को हम लोग ट्रू डिस्काउंट कहते हैं, और यहाँ पर जो 11 रुपये है इसी को हम लोग एसआई कहते थे ट्रू डिस्काउंट का चैप्टर में। ट्रू डिस्काउंट के चैप्टर में हमने इसको एसआई कहा था। 100 रुपये इसलिए माना हुआ है क्योंकि 100 रुपये करके अगर निकालेंगे तो इजी होता है कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। तो ट्रू डिस्काउंट का चैप्टर में इसको हमने एसआई कहा। तो ये एसआई और कुछ नहीं, इस चैप्टर में बैंकर्स डिस्काउंट में 11 रुपये ही बैंकर्स डिस्काउंट है। बात क्लियर हो गई, समझ में आई? ये बैंकर्स डिस्काउंट क्या है? ये 11 रुपये बैंकर डिस्काउंट है। अब कैलकुलेशन टाइप से समझने की कोशिश करते हैं बैंकर डिस्काउंट को। तभी तो थ्योरी पढ़ा है, थ्योरी समझा है क्या है, क्या होता है। लेकिन अब हम लोग बैंकर डिस्काउंट को कैलकुलेशन के हिसाब से, जोड़ घटाव गुना भाग के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये बैंकर डिस्काउंट है इस चैप्टर में, तो इसी को हम लोग कहते हैं। तो प्रेजेंट वर्थ तो ये है, ये देय धन है, तत्काल धन। अब यहाँ पर क्या चीज समझना है हम लोग को, ट्रू डिस्काउंट, ये प्रेजेंट वर्थ जो है, प्रेजेंट वर्थ अगर हम लोग 110 में से 100 को घटा 110 में से ट्रू डिस्काउंट को घटा देंगे तो 100 रुपये निकल जाएगा ना। 110 में से 10 रुपये घटा है 100, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सम में से ट्रू डिस्काउंट को घटा रहे हैं, तो हम लोग को प्रेजेंट वर्थ निकल जाएगा ट्रू डिस्काउंट। क्योंकि 110 है यहाँ पे, माइनस ट्रू डिस्काउंट कितना है, 10 रुपये है, तो 100 रुपये आया। ये प्रेजेंट वर्थ यही तो है, तो ये है। तो सम में से ट्रू डिस्काउंट घटाएंगे तो ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक। तो ये भी एक फॉर्मूला है। अब देखो, अब बैंकर्स गेन क्या होता है? बैंकर्स गेन, बैंकर्स गेन क्या होता है? जब हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट से ट्रू डिस्काउंट को घटा देंगे, यानी कि ये क्या है, एसआई और ट्रू डिस्काउंट है। ये ट्रू डिस्काउंट पर एसआई है। इसका एक फॉर्मूला और है जिसको हम लोग ट्रू डिस्काउंट का स्क्वायर अपन 100 ये भी यूज कर सकते हैं। 100 नहीं, सम प्रेजेंट वर्थ होता है। तो ये होता है बैंकर्स गेन, यानी कि महाजनी लाभ। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? महाजनी लाभ। तो महाजनी लाभ कितना होगा? महाजनी लाभ देखो, 11 रुपये में से बीडी जो है ये 11 रुपये है, और ट्रू डिस्काउंट जो है 10 रुपये है, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है इस केस में। तो इसीलिए इसी प्रकार से दोस्तों ये जो है ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ये सब दिया रहता है क्वेश्चन में। कभी ये दिया रहेगा, ये निकालना पड़ेगा, ट्रू डिस्काउंट दिया रहेगा, और ये दिया रहेगा, ये निकालना पड़ेगा। कभी ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकालना पड़ेगा, लेकिन संख्या अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि 100 रुपये ही रहेगा, 110 ही रहेगा। मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया है, लेकिन बात यही है, जड़ यही है, रूट चीज यही है कि अमाउंट बदलते रहता है, हम लोग को निकालना पड़ता है बैंकर्स डिस्काउंट कैसे करके। तो महाजन लाभ 1 रुपये होगा। तो बच्चों इस प्रकार से है SIMTD, मतलब साधारण मतलब मिति काटा पर साधारण ब्याज ही क्या है, बैंकर्स गेन है, यानी कि महाजनी लाभ है। तो ये समझ में आया हम लोग को। अभी कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल हमने बताया, सम यानी कि देय धन दिया हुआ है 2000 रुपये, और ट्रू डिस्काउंट दिया हुआ है 80 रुपये। तो हम लोग को बैंकर्स डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में तो सेंटेंस रहेगा, क्वेश्चन में तो वाक्य रहेगा, प्रश्न रहेगा, जो आपको पढ़ के समझ के निकालना है। लेकिन दिया हुआ मेन मटेरियल जो है यही सब रहेगा। तो अगर ऐसा दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट दिया हुआ है 80, तो प्रेजेंट वर्थ तो हम लोग को निकाला नहीं है। ट्रू डिस्काउंट दिया हुआ है कितना है, 80, यहाँ पर 80 रुपये है, और सम दिया हुआ है, सम यानी कि देय धन दिया हुआ है 2000 रुपये। तो हम लोग को यहाँ का यहाँ का बीडी यानी कि ये 11 रुपये जो है इस केस में ये निकालना है। तो यहाँ पे अभी देखो ट्रू डिस्काउंट है
80 रुपये। प्रेजेंट वर्थ तो निकालना बाकी है, तो प्रेजेंट वर्थ निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा कि सम माइनस टीडी, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज करने से हो जाएगा। तो सम कितना है 2000, 2000 में से माइनस करेंगे टू डिस्काउंट 80, तो ये कितना निकल जाएगा 1920 रुपये निकला। तो ये 1920 रुपये जो है ये प्रेजेंट वर्थ है। ये क्या है, प्रेजेंट वर्थ है। अब देखो ये 80 रुपये है, 80 रुपये क्या है, ट्रू डिस्काउंट है। देखो ट्रू डिस्काउंट मतलब क्या है, एसआई ऑन पीडब्ल्यू यानी प्रेजेंट वर्थ, तत्काल धन पर साधारण ब्याज होता है। यानी कि ये 80 रुपये जो है 1920 रुपये का इंटरेस्ट है, 1920 रुपये का इंटरेस्ट है। जैसे कि यहाँ पर 100 रुपये का इंटरेस्ट जो है 10 रुपये था, उसी प्रकार से यहाँ पर 1920 रुपये का इंटरेस्ट 80 रुपये है। ठीक है, तो 2000 रुपये का इंटरेस्ट कितना होगा। ये बीडी मतलब क्या है, बैंकर्स डिस्काउंट, जो 11 रुपये आया है। देखो यहाँ पर हम लोग अगर बीडी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर 100 रुपये का 10%, 100 रुपये का इंटरेस्ट, 100 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपये है, तो 1 रुपये का इंटरेस्ट कितना होगा, एक एक नियम से करते हैं, एक एक नियम 100 रुपये है, तो 110 रुपये का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 10/100 इंटू 110, तो ये 0 से 0 काट के, ये 0 से 0 काट के 11 रुपये बचा। यानी कि जो बैंकर्स डिस्काउंट है 11 रुपये, वो इस प्रकार से भी निकल के आएगा। तो हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन था कि यहाँ से इतना है ट्रू डिस्काउंट और सम इतना दिया, तो बैंकर डिस्काउंट कितना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ट्रू डिस्काउंट एसआई ऑन पीडब्ल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि 1920 रुपये पर इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 80 रुपये का है, तो 1 रुपये पर इंटरेस्ट कितना बनेगा, 80/1920। तो यहाँ पर दिया है 2000 का इंटरेस्ट निकालना है। एक्चुअली में बैंकर्स डिस्काउंट जो है वो देय धन पर ब्याज भी है, इसलिए एसआई ऑन सम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बैंकर्स डिस्काउंट जो है एसआई ऑन सम, ठीक है, ये भी है। तो बहुत चीजें याद रखने की आप लोगों को, जैसे कि बैंकर्स डिस्काउंट हमने ये भी कहा था कि एसआई ऑन द बिल फॉर अनएक्सपायर्ड टाइम भी कहा था, लेकिन ये सम पर भी एसआई है। तो इतना है, अब 2000 रुपये का यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 का निकालना है तो, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये 0 से ये 0 चला गया, अब 2 से काटो, 2 0 0, 2 9 18, 2 6 12, 2 3 2 4 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 0 0, तो 80 इंटू 50 अपॉन 48 आ गया है। तो 2 2 4 2 5 10, 2 2 4 2 4 8, 2 4 8 2 0, 2 2 4 2 4 12, 2 2 4 2 0, 2 3 6, 2 1 2 2 0, यानी कि 250/3। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 8 24, 10, 3 3 9, 1.0, 3 3 9, तो 83.83 आता है। तो ये जो है प्रेजेंट वर्थ, ये जो है बैंकर्स डिस्काउंट, यहाँ पे इस सवाल का बैंकर्स डिस्काउंट है 83.33 रुपीज आता है कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों सवालों को सॉल्व करते हैं। अभी आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, चीज़ों को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने कॉन्सेप्ट को समझा कि कुछ कैलकुलेशन भी किए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि बैंकर्स गेन मतलब महाजनी लाभ होता है हिंदी में बोले तो, हम लोग इन शॉर्ट हम लोग B.G लिखे हैं। तो ये होता है BD माइनस TD इक्वल टू, ये SI ऑन TD भी है, इक्वल टू TD का स्क्वायर अपॉन प्रेजेंट वर्थ है। ठीक है, ये भी है। तो हम लोगों ने एक एग्जांपल जो लिया था, 100 रुपये में 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 10 रुपये इंटरेस्ट बनता है, जो बाद में 110 हो जाता है। ये
110 में फिर 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 11 रुपये होता है, बाद में इसके साथ ऐड होके 121 रुपये हो जाता है। एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, मूलधन के साथ इंटरेस्ट जुड़ रहा है, फिर ये जो अमाउंट आया इसमें फिर ये इंटरेस्ट निकला इसका 10%, फिर इसका इस इंटरेस्ट जुड़ के ये 121 हो गया। एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, तो इसी वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हुए किस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ये सारी चीजें बताई हुई है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों बच्चों, तो अभी हम लोगों को कुछ कुछ निकालना है। देखो और एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है सम इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये क्या है, मतलब दे धन पर ब्याज है। इसका कहने का मतलब दे धन पर ब्याज है, ठीक है। इस प्रकार से इंटरेस्ट रेट निकालते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट निकालते हैं। अब बैंकर्स डिस्काउंट मतलब क्या है, ये तो हम लोग का बैंकर्स डिस्काउंट ये हम लोग को पता चला, ठीक है। महाजनी लाभ मतलब बीडी माइनस टीडी कितना होता है, 11 में 10 किया 1 रुपये, तो 1 रुपये यानी कि अलग अलग अमाउंट दिया है तो अलग अलग निकलेगा, ठीक है। जैसे कि और एक एग्जांपल देते हैं, हम लोग का सम दिया हुआ है 2500, ठीक है, और ट्रू डिस्काउंट दिया हुआ है 80 रुपये। तो हम लोग को बैंकर्स डिस्काउंट पूछा है, तो बैंकर्स डिस्काउंट पूछा है, तो इस हिसाब से हम लोग का प्रेजेंट वर्थ कितना होगा। प्रेजेंट वर्थ मतलब सम माइनस प्रेजेंट वर्थ मतलब क्या है, ये तो प्रेजेंट वर्थ है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, सम में से ट्रू डिस्काउंट को घटा देंगे तो हम लोग का प्रेजेंट वर्थ निकल जाएगा। तो 2500 में से 80 को घटा देंगे तो 2420 रुपये है प्रेजेंट वर्थ। अब देखो ये ट्रू डिस्काउंट एक्चुअली में क्या है, एसआई ऑन साधारण, ये जो है एसआई ऑन प्रेजेंट वर्थ है, तत्काल धन पर साधारण ब्याज है ना ट्रू डिस्काउंट मतलब। तो प्रेजेंट वर्थ है 2420 रुपये निकला। अब हम लोग को बीडी निकालना है। देखो 2400 रुपये का एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है, 80 रुपये है। तो 1 रुपये का एक नियम कहते हैं, यूनिट मेथड कहते हैं इसको, ठीक है, इतना है। तो ये 2500 रुपये का कितना निकलेगा, तो उसी प्रकार से बच्चों इस प्रकार इसको आप खुद से कर लीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 4 दूनी 8, 4 0, 4 6 24, 2 1 2 2 0, 2 3 6, 200 250 बटे 3, 3 8 24, फिर ऐसे होता है पॉइंट में आएगा। तो इतने ही रहने देते हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो बच्चों इतना रुपए जो आया ये क्या है, ये बैंकर्स डिस्काउंट है, ठीक है। ये कितना है, ये क्या है, बैंकर्स डिस्काउंट है। तो यहाँ पर 11 रुपये जो है ये कैसे आया, एक फॉर्मूला अभी हमने ये बताया था, बीडी इक्वल टू सम इंटू रेट इंटू टाइम। अगर बीडी ये है 11 रुपये है तो इस फॉर्मूला को यूज करके भी हम लोग इतना निकल जाएगा। बाद में बच्चों इस वीडियो के अंत में मैं सारा फॉर्मूला लिख दूंगा, बैंकर्स डिस्काउंट का कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग को याद रखना काफी जरूरी है। तो सम यहाँ पर 110 है, रेट है 10% और टाइम है 1 वर्ष का, और नीचे कितना है 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 11 रुपये। तो ये 11 रुपये क्या है, बीडी है ना, बैंकर्स डिस्काउंट है ना। तो बैंकर डिस्काउंट इस प्रकार ये फॉर्मूला को यूज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये दिया हो तो रेट टाइम वगैरह दिया हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पर सिर्फ सम दिया हुआ था, ट्रू डिस्काउंट दिया हुआ था और बैंकर्स डिस्काउंट निकालना था। तो इस केस में ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको मिटा दिया जाए, आप लोग समझ गए हो तो राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमने जो फॉर्मूला देखा था वो था बैंकर्स डिस्काउंट निकालने का सम इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, ठीक है, जिसको हम लोग दे धन पर ब्याज भी कहते हैं। अगर यहाँ पे सम जो है एक क्वेश्चन है 1850 रुपये दिया गया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है, मान लो 2% कर देते हैं, 2% दिया हुआ, टाइम है 2 वर्ष, और हम लोग को निकालना है बीडी।
तो ऐसे करके बीडी हम लोग को निकल जाएगा आराम से 1850 इंटू रेट 2%, टाइम है 2 साल का बटे 100। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 2 पंचे 10, ये कट गया, 5 या 15, 3 इधर गया, 5 7 35, ये 0 तो कट चुका है। तो 7 दूनी 14 को 1 4, 3 दूनी 6 1 7, तो 74 रुपये क्या है, बीडी है, यानी कि बैंकर्स डिस्काउंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन ले लीजिए, ये पहला नंबर या दूसरा नंबर, और एक सम ले लेते हैं। 200 रुपये है, ठीक है, आप लोग को ट्रू डिस्काउंट दिया हुआ है 20 रुपये है, तो हम लोग को बीडी निकालना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले से तो बात नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो रेट और टाइम तो नहीं है हमारे पास, सिर्फ इतना ही है। तो इस केस में हम लोग कैसे करेंगे, एक्चुअली में टीडी क्या है, ये SI/PW है, प्रेजेंट वर्थ पर इंटरेस्ट है। तो सम पर भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, वैसे प्रेजेंट वर्थ निकालना पहले जरूरी है। कितना होता है, प्रेजेंट वर्थ निकालो, सम माइनस ट्रू डिस्काउंट, सम में से ट्रू डिस्काउंट को घटा देंगे तो प्रेजेंट वर्थ निकल जाएगा। 200 में 20 घटाएंगे तो 180 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, देखो 180 रुपये पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कितना निकला है, 20 रुपये है, तो 1 रुपये पर 20 बटे 180 होगा। तो यहाँ पे 200 रुपये का निकालना है, तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20/180 इंटू 200, इस ये 0 से 0 काट देंगे, 2 1 2 2 0 0 2 9 18, 2 1 2 2 0, 2 से नहीं कटेगा, तो 20.200 बटे 9, 200/9। अब इसको काटाकुटी करेंगे, कुटाई करेंगे, 9 दूना 18, 2 इधर 9 दूना 18, 10 के 2 संख्या तक निकालेंगे। ऐसा नहीं कि दोस्तों पॉइंट में ही आता है, क्वेश्चन में बहुत बार ये सिंपल फॉर्म में होल नंबर में भी आता है। ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट, तो ये 2 गया, पॉइंट दिया 0 दिया, तो 18। तो इस तरह से 2 चल जाते रहेगा नीचे, और यहाँ पर हम लोग 22.22 रुपीज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो यही है बीडी, बैंकर्स डिस्काउंट इतना हुआ इस क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्नों को हल करते हैं। अब मैं बच्चों क्या करूँगा, सारा फॉर्मूला एक साथ लिख दूंगा, आप लोग उसको मेमोराइज कर लीजिएगा, लिख के प्रैक्टिस करते रहेंगे। उस फॉर्मूला को बार बार क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करते हुए प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो फॉर्मूला अपने आप भी याद होते जाता है। ठीक है, तो ये सब मिटा देते हैं। तो बच्चों बैंकर्स डिस्काउंट के सारे फॉर्मूले को अब हम लोग देखेंगे सॉल्व क्या क्या है। बीडी यानी कि बैंकर्स डिस्काउंट फॉर्मूले जो है, जो सूत्र है वो क्या क्या है वो देखेंगे। ठीक है, देखो हम लोग ने बैंकर्स डिस्काउंट मतलब क्या जाना, SI ऑन बिल फॉर अनएक्सपायर्ड टाइम, अनएक्सपायर्ड टाइम, इसको ये हमने समझा कि शेष समय पर बिल के लिए साधारण ब्याज, शेष समय के लिए बिल पर साधारण ब्याज जो है वो बैंकर्स डिस्काउंट है। और बैंकर डिस्काउंट निकालने का हमने फॉर्मूला क्या जाना, सम इंटू रेट इंटू टाइम, जिसको हम लोग शॉर्ट में SRT भी लिख सकते हैं, 100 ये है, इन शॉर्ट ये है। तो ये क्या है, एक्चुअली में देय धन पर ब्याज है, SI ऑन सम। तो बैंकर्स डिस्काउंट एक्चुअली में SI ऑन सम भी है। ये 2 चीज हमने जाना, जितना भी कॉन्सेप्ट समझा हो उसके हिसाब से। तो दूसरे नंबर है बैंकर्स गेन, जिसको हम लोग महाजनी लाभ भी कहते हैं, इन शॉर्ट हम लोग B.G लिख रहे हैं। बैंकर्स गेन क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट में से ट्रू डिस्काउंट को घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। ये एक्चुअली में SI ऑन TD है, ट्रू डिस्काउंट पर साधारण ब्याज है। देखो बैंकर्स गेन जो है SI ऑन TD है। बैंकर्स गेन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, किस पर, मिति काटा पर। लेकिन मिति काटा क्या है, SI ऑन PW है।
मिथि काटा पढ़ने के टाइम पे चैप्टर में मैंने बताया था, समझाया हुआ था कि मिथि काटा क्या है, साधारण ब्याज किस पर है, प्रेजेंट वर्थ यानी कि तत्काल धन पर था। लेकिन बैंकर्स गेन क्या है, SI/TD यानी कि ट्रू डिस्काउंट पर साधारण ब्याज है। ठीक है, तो इसका हमने और एक फॉर्मूला देखा था, और ट्रू डिस्काउंट का स्क्वायर प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। तीसरा नंबर फॉर्मूला है ट्रू डिस्काउंट, इसका फॉर्मूला होगा बैंकर्स गेन इनटू बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है, समझ गए, ये एक फॉर्मूला है, रूट अंडर बैंकर्स गेन इनटू बैंकर्स डिस्काउंट, ये ट्रू डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे बच्चों एक्चुअली में यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ होगा, तो तत्काल धन इनटू महाजनी भट्टा का रूट अंडर होता है ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट का इस केस में, इस चैप्टर में बहुत सारा नाम है। देखो हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट में ट्रू डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट एकदम घुसा हुआ है, एकदम गुथा हुआ है, इसलिए ये सारी चीजें भी हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ट्रू डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट में अंदर से घुसा था, एकदम घुल मिल गया था, एकदम पेचीदा हो चुका था। उसी प्रकार से महाजनी भट्टा यानी कि बैंकर्स डिस्काउंट केस में ट्रू डिस्काउंट उसी प्रकार से घुसा हुआ है। तो ट्रू डिस्काउंट इंटू बेस इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो ट्रू डिस्काउंट का बहुत सारा फॉर्मूला है इसमें, अमाउंट इंटू रेट इंटू अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये है। और छठवां नंबर ट्रू डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 प्लस रेट इंटू टाइम, ये भी एक फॉर्मूला है ट्रू डिस्काउंट निकालने का, ये सारे फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट में नंबर अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है BD इंटू TD अपॉन BD माइनस TD। तो ये सारी फॉर्मूले सब है इसका बैंकर्स डिस्काउंट का। ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे और एक चीज है जो आपको कंफ्यूजन कर सकती है। यहाँ पे ये अमाउंट कहने का मतलब ये देय धन है, किस केस में, बैंकर्स डिस्काउंट के चैप्टर में अमाउंट कहने का मतलब सम यानी कि देय धन है। ठीक है, ये मिश्र धन नहीं, देय धन है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, ये देय धन है। ठीक है, अमाउंट जितना भी अमाउंट का जिक्र हुआ है ये सारा देय धन है बैंकर्स डिस्काउंट के केस में। तो ये फॉर्मूले है। आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही बैंकर्स डिस्काउंट के कुछ अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश, हल करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही हम लोग रखते हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी जिंदगी को एंजॉय करते रहिए और एग्जाम में पास होते रहिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।